हेलो दोस्तों। टेक विद धनी में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, सीरीज स्टार्ट करेंगे M4R5 IoT। ओके, इसमें से चैप्टर वाइज हम लोग MCQ को सॉल्व करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू IoT। ओके, इसके पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो कि आपके ओ लेवल एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन है आपका, IoT का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ IoT? इसका रहता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स सबसे पहले किसने दिया था? ऑप्शन ए केविन एस्टन, ऑप्शन बी बिल गेट्स, ऑप्शन सी स्टीव जॉब्स, ऑप्शन डी टिम बर्नर्स ली। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए केविन एस्टन द्वारा दिया गया था। ओके, कब दिया था? 1999 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, IoT इकोसिस्टम में डेटा एकत्र करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए एक्चुएटर, ऑप्शन बी सेंसर, ऑप्शन सी मॉनिटर, ऑप्शन डी राउटर। इसका आंसर रहेगा सेंसर। ओके, डेटा हम लोग किससे एकत्र करते हैं? कलेक्ट करने के लिए क्या यूज किया जाता है? सेंसर। ओके, मॉनिटर डिस्प्ले करता है, राउटर उसको भेजने के काम आता है, और एक्चुएटर क्या करते हैं? जो डेटा है उनमें मोशन के लिए उपयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IoT का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए केवल मनोरंजन, ऑप्शन बी भौतिक दुनिया को इंटरनेट से जोड़ना, ऑप्शन सी केवल डेटा स्टोर करना, ऑप्शन डी इंटरनेट की गति बढ़ाना। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। क्या? ऑप्शन बी, भौतिक दुनिया को इंटरनेट से जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक IoT का प्रमुख घटक नहीं है? इस क्वेश्चन को, वर्ड को ध्यान से पढ़ो। नहीं है। ओके, ऑप्शन ए सेंसर होता है, कनेक्टिविटी, ऑप्शन सी डेटा प्रोसेसिंग, ऑप्शन डी ट्रेडिशनल क्लॉक। तो इसमें सेंसर, कनेक्टिविटी, डेटा प्रोसेसिंग का काम होता है, बट ट्रेडिशनल क्लॉक का काम नहीं होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, IoT में थिंग्स से क्या तात्पर्य है? केवल कंप्यूटर, ऑप्शन ई भौतिक वस्तुएं जिनमें सेंसर लगे हों, ऑप्शन सी केवल मोबाइल फोन, ऑप्शन डी केवल वेबसाइट। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। क्या रहेगा? ऑप्शन बी, भौतिक वस्तुएं जिनमें सेंसर लगे हैं। सेंसर का कार्य क्या है? ऑप्शन ए ऊर्जा उत्पादन करना, ऑप्शन बी भौतिक परिवर्तनों को महसूस करना और डेटा में बदलना, ऑप्शन सी डेटा प्रिंट करना, ऑप्शन डी वायरस हटाना। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। क्या रहेगा? ऑप्शन बी, भौतिक परिवर्तनों को महसूस करना और डेटा में बदलना। क्वेश्चन नंबर 8, IoT आर्किटेक्चर में कितनी मुख्य परत होती हैं? IoT आर्किटेक्चर में कितनी परत होती हैं? इसमें 3 से 5 परत होती हैं। ओके, 5 एटलीस्ट होती हैं। इसका नाम होता है PN मैप। पहली होती है प्रिसेप्शन लेयर, दूसरी होती है नेटवर्क लेयर, तीसरी होती है मिडिलवेयर लेयर, चौथी होती है एप्लीकेशन लेयर और लास्ट होती है बिजनेस लेयर। ओके, ये वर्ड याद रखोगे तो आई होप आप लोगों को IoT आर्किटेक्चर की सभी लेयर याद रह जाएंगे। ओके, इसमें 5 लेयर होती हैं। IIoT का पूर्ण रूप क्या है? पहला आंसर इंफॉर्मेशन इंटरनेट ऑफ थिंग, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग, इंटेलिजेंट इंटरनेट ऑफ थिंग, ऑप्शन डी इंटरनल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी इंडस्ट्रियल। क्या रहेगा? इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स।
क्वेश्चन नंबर 10, स्मार्ट होम किसका उदाहरण है? आईओटी एप्लीकेशन का, ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर का, ऑफलाइन सिस्टम, या फिर लास्ट ऑप्शन डी ओनली इलेक्ट्रिसिटी सेविंग। इसका आंसर रहेगा आईओटी एप्लीकेशन। किसका रहता है ये? आईओटी का एप्लीकेशन का उदाहरण है। स्मार्ट होम, स्मार्ट फ्रिज, स्मार्ट रेफ्रिजरेटर, सभी किसके हैं? स्मार्ट वॉच, ये सभी आईओटी एप्लीकेशन के ही एग्जाम्पल हैं। आईओटी में डेटा प्रोसेसिंग कहाँ की जा सकती है? ओनली ऑन डिवाइस, क्लाउड और एज, नॉट पॉसिबल, ऑप्शन डी ओनली ऑन पेपर। इसका आंसर रहेगा क्लाउड और एज। किस पे यूज किया जाता है? क्लाउड और एज पे। ओके, अगर आप आंसर दे पा रहे हैं तो आई होप आप लोगों ने सिलेबस को कंप्लीट किया होगा, तब आप इसके आंसर को अच्छे से समझ पाएंगे। क्लाउड और एज क्या होता है, इसके लिए आपको क्लास में बताया गया होगा। क्लाउड वो स्थान होता है जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? डेटा को एकत्र करते हैं। ओके, ऑनलाइन डेटा जो एकत्र करने के प्लेस होता है उसे क्या बोलते हैं? क्लाउड। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सी तकनीक आईओटी उपकरणों को वायरलेस तरीके से जोड़ती है? ऑप्शन ए ब्लूटूथ, ऑप्शन बी वाईफाई, ऑप्शन डी जिगबी, और लास्ट ऑप्शन ऑल ऑफ दिस। 12 का रहेगा ऑप्शन डी, सभी ये क्या वायरलेस है। ओके, टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 13, आईओटी में एक्चुएटर का क्या कार्य है? डेटा इकट्ठा करना, ऑप्शन बी डेटा नियंत्रित करना या कोई क्रिया करना, ऑप्शन सी इंटरनेट की गति मापना, ऑप्शन डी फोटो खींचना। 13 करेगा ऑप्शन बी डेटा नियंत्रित करना और कोई क्रिया करना। जहाँ पे मोशन की बात आ जाएगी वहाँ पे क्या यूज किया जाएगा? एक्चुएटर यूज किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, आईओटी सिस्टम में एज कंप्यूटिंग का क्या लाभ है? एज कंप्यूटिंग, ऑप्शन ए डेटा प्रोसेसिंग में देरी कम करता है, ऑप्शन बी अधिक डेटा खर्च करता है, ऑप्शन सी सिस्टम को धीमा करता है, ऑप्शन डी कोई लाभ नहीं है। तो इसका 14 का आंसर रहेगा ऑप्शन ए डेटा प्रोसेसिंग में देरी कम करना। ओके, नेक्स्ट है RFID का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, दूसरा है रैपिड फ्रीक्वेंसी इंफॉर्मेशन, ऑप्शन सी रिमोट फ्यूल आइडेंटिफिकेशन, ऑप्शन डी रेडियो फास्ट इंटरनेट। 15 का रहेगा ऑप्शन ए रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। क्या रहेगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, आईओटी में सुरक्षा एक बड़ी चुनौती क्यों है? ऑप्शन ए उपकरणों की संख्या बहुत अधिक है, ऑप्शन बी डेटा संवेदनशील होता है, ऑप्शन सी मानकीकरण की कमी, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो 16 के रहेगा ये सभी रहते हैं, ऑप्शन डी। स्मार्ट ग्रिड किस क्षेत्र में से संबंधित है? स्मार्ट ग्रिड, आई होप आप लोगों ने पता होगा स्मार्ट ग्रिड क्या होता है। ऑप्शन ए एग्रीकल्चर, ऑप्शन बी ऊर्जा बिजली, ऑप्शन सी परिवहन, ऑप्शन डी शिक्षा। इसका रहेगा आंसर बी। क्या रहेगा? आंसर बी। स्मार्ट ग्रिड होते हैं जो हम लोगों के घर पे स्मार्ट मीटर लगे होते हैं जिनसे बिजली जाती है। वो क्या करते हैं, अगर स्मार्ट मीटर होते हैं तो वो उनमें अगर हम लोग एक महीने पिछले या महीने का बिल नहीं पे किया जाता है तो क्या करते हैं, वो इस मीटर तक तो लाइट आती है, उसके बाद मीटर से होम तक लाइट को नहीं पहुंचाता है। तो स्मार्ट ग्रिड का काम होता है ये, वही कहलाते हैं स्मार्ट ग्रिड। ओके, जो स्मार्ट मीटर इस टाइम यूज किए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, आईओटी में गेटवे का क्या कार्य है? ऑप्शन ए उपकरणों को और क्लाउड के बीच पुल का बनाना, सेंसर बनाना, ऑप्शन सी केवल बैटरी चार्ज करना, ऑप्शन डी डेटा डिलीट करना। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ओके, उपकरणों और क्लाउड के बीच पुल का काम करना। क्वेश्चन नंबर 19, IPv6 रेटिंग का, यहाँ पर 7 एक्स्ट्रा ऐड है। IPv6 रेटिंग का क्या अर्थ है? धूल और पानी से सुरक्षा,
ऑप्शन बी केवल इंटरनेट प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी बैटरी लाइफ, ऑप्शन डी प्रोसेस की गति। तो 19 के रहेगा धूल और पानी से सुरक्षा। चलिए 67, ओके, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन का जो नाम दिया गया है वो 67 ही रहेगा, तो ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इस बेस पे। ओके, आई होप आप लोगों ने प्रोटोकॉल को पढ़ा होगा। आईओटी में किस प्रोटोकॉल का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए HTTP, ऑप्शन बी MQTT, ऑप्शन सी FTP, ऑप्शन डी SMTP। आप लोग पहले वीडियो को पॉज करके आंसर सोच समझ के पहले आप आंसर पिक करिए, फिर उसके बाद मैं आंसर बताऊं, फिर उसको देखिए किस बेस पे ये आंसर बताया गया है। ओके, इसका आंसर रहेगा MQTT। ओके, MQTT इसका फुल फॉर्म रहता है मैसेज क्विक टेलीमेंट्री ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। ओके, HTTP का फुल फॉर्म रहता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP का फुल फॉर्म रहता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP का रहता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। MQTT सबसे लाइट वेट प्रोटोकॉल होता है जिसको IoT में सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। ओके, एक स्थान से दूसरे स्थान तक डेटा को भेजने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, MQTT का पूर्ण रूप क्या है, जो कि अभी हमने बताया। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए मैसेज क्विक टेलीमेंट्री ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। ओके, मोबाइल क्विक ये नहीं रहेगा, मल्टी क्विक नहीं रहेगा, मैसेज क्विक क्वालिटी नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22, IoT उपकरणों में ऊर्जा की खपत कैसी होनी चाहिए? बहुत अधिक, ऑप्शन बी बहुत कम, ऑप्शन सी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं, ऑप्शन डी निरंतर चार्जिंग। तो 22 का रहेगा ऑप्शन बी लो ऑप्टिमाइज। ओके, नेक्स्ट WOT का पूर्ण रूप क्या है? ये क्वेश्चन जो हम आप लोगों को सॉल्व करा रहे हैं और प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। इसका आंसर रहेगा वेब ऑफ थिंग। क्या रहेगा? वेब ऑफ थिंग, आंसर ए। ओके, ये क्वेश्चन सभी पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, IoT उपकरणों की एक मुख्य विशेषता क्या है? सो कॉन्फ़िगरेशन, ऑप्शन बी मैनुअल काम, ऑप्शन सी इंटरनेट के बिना काम करना, ऑप्शन डी इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं। 24 का आंसर रहेगा ऑप्शन ए सेल्फ कॉन्फ़िगरेशन। जैसे कि ब्लूटूथ क्या कहते हैं हम लोग, एक बार अगर हम लोग कनेक्ट कर देते हैं तो उसके रेडार में नेक्स्ट टाइम अगर ब्लूटूथ ओपन ऑन होता है तो क्या करता है, ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाता है। इसे क्या बोला जाता है? सेल्फ कॉन्फ़िगरेशन। ऐसे ही ऑटो सिस्टम रहता है हमारा कार का या फिर होम का, ये सभी क्या है? सेल्फ कॉन्फ़िगरेशन है, ये जो कि IoT का फीचर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, स्मार्ट खेती में कौन सा सेंसर उपयोगी है? सॉइल मॉइस्चर सेंसर, ऑप्शन बी लाइट सेंसर, ऑप्शन सी टेम्परेचर सेंसर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो ये सॉइल, लाइट, टेम्परेचर ये सभी इंपॉर्टेंट रहते हैं। ओके, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन COAP का पूर्ण रूप क्या है? ये भी एक प्रोटोकॉल है। इसका क्या रहता है? कंस्ट्रेनेड एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, कॉमन एक्सेस प्रोटोकॉल, क्लाउड एक्सेस प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी कंट्रोल एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो 26 का रहेगा ऑप्शन ए। क्या रहेगा? ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, IoT आर्किटेक्चर की सबसे निचली परत कौन सी होती है? तो अभी हमने बताया था आपको 5 लेयर होती है। कितनी होती है? 5 लेयर। P N मैप। P से मतलब परसेप्शन, N से मतलब नेटवर्क, M से मतलब मिडिलवेयर, A से मतलब एप्लीकेशन और लास्ट है B से मतलब बिजनेस लेयर। इसको आप ऐसे नहीं, इस प्रकार से नोट डाउन कर सकते हैं, P N A M A V। तो सबसे नीचे जो रहती है 1 नंबर पे P रहती है, उसके बाद 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, 4 नंबर पे, 5 नंबर पे। तो इनको ऐसे ही ऑर्डर में याद कर सकते हैं। ओके, सबसे निचली लेयर परसेप्शन रहेगी और सबसे लास्ट लेयर कौन सी रहेगी? बिजनेस लेयर। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से कौन सी हो जाएगी? परसेप्शन लेयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट ऑफ थिंग्स किस पर आधारित है?
क्वेश्चन ऑप्शन ए हार्डवेयर, ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी कनेक्टिविटी, ऑप्शन डी कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कनेक्टिविटी सभी पे है, इस पे ये ऑल ऑफ दिस। ओके, क्वेश्चन नंबर 29, धुआं पता लगाने के लिए किस सेंसर का उपयोग किया जाता है? गैस सेंसर, MQ2, गायरोस्कोप, ऑप्शन सी IR सेंसर, ऑप्शन डी प्रेशर सेंसर। तो 29 का आंसर होगा ऑप्शन ए, गैस सेंसर। किसका उपयोग किया जाता है? गैस सेंसर का। आर्डिनो क्या है? एक सेंसर है, ओपन सोर्स हार्डवेयर प्लेटफॉर्म है, एक सर्च इंजन है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। क्या रहेगा? ऑप्शन बी, ओपन सोर्स हार्डवेयर प्लेटफॉर्म है। ओके, इस पूरी बुक में आपको आर्डिनो से ही रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। IPv6 एड्रेस कितने बिट का होता है? ऑप्शन ए 32, ऑप्शन बी 64, ऑप्शन सी 128, ऑप्शन डी 256। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी 122। ओके, 32 का रहेगा IPv4। ये रहता है 32 का, ये रहता है 6 का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, IoT में डेटा का विश्लेषण कहाँ किया जाता है? मतलब डेटा एनालिसिस कहाँ किया जाता है? क्लाउड पे, लोकल पे, ऑन डिवाइस, ऑल ऑफ दिस। इसको हम लोग क्लाउड पे भी कर सकते हैं, लोकल सर्वर पे भी कर सकते हैं, ऑन डिवाइस पे भी कर सकते हैं। तो इसका रहेगा ऑप्शन डी। क्या रहेगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, IoT में स्केलेबिलिटी का क्या अर्थ है? उपकरणों को की संख्या बढ़ाने की क्षमता, ऑप्शन बी उपकरणों का आकार कम करना, इंटरनेट की गति कम करना, केवल सॉफ्टवेयर। 33 का रहेगा ऑप्शन ए, उपकरणों की संख्या बढ़ाने की क्षमता। ओके, एक बंद लूप क्लोज सिस्टम क्या है? इसमें फीडबैक होता है, जिसमें कोई आउटपुट नहीं होता है, जो कभी बंद नहीं होता है, जो इंटरनेट का उपयोग नहीं करता है। 34 का होगा आंसर नंबर ए। क्या होगा? जो फीडबैक, जिसमें फीडबैक होता है। सॉरी, इसका आंसर होगा सी। ओके, क्या होगा? जो कभी बंद नहीं होता है। क्लोज लूप वाला क्या करता है? इस बेस पे सॉरी आंसर एक ही होगा, जो फीडबैक भेजता है। ओके, बंद तो हो जाता है वो। 35, IoT के विकास में प्रमुख बाधा क्या है? ऑप्शन ए सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, ऑप्शन बी लैक और इंटरनेट, ऑप्शन सी कॉस्ट ऑफ प्लास्टिक, ऑप्शन डी साइज ऑफ स्क्रीन। 35 करेगा ऑप्शन ए, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का 36, स्मार्ट सिटी का एक उदाहरण है स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट, स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट, स्मार्ट लाइटिंग, ऑल ऑफ दिस। 36 करेगा ऑल ऑफ दिस। सभी क्या है? स्मार्ट सिटी के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IoT के बड़े संग्रह को क्या कहा जाता है? स्मॉल डेटा, बिग डेटा, नो डेटा, स्लो डेटा। 37 करेगा ऑप्शन बी, बिग डेटा। क्या कहलाता है? बिग डेटा। अल्ट्रासोनिक सेंसर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए दूरी, ऑप्शन बी रंग, ऑप्शन सी वजन, ऑप्शन डी स्वाद। 38 करेगा ऑप्शन ए। क्या मापते हैं उससे? दूरी। LDR का पूर्ण रूप क्या है? लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, ऑप्शन बी लो रेट रेट, ऑप्शन सी लॉन्ग डिस्टेंस रिसीवर, ऑप्शन डी लेवल डेटा रीडर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, IoT में स्टैंडर्डाइजेशन क्यों महत्वपूर्ण है?
स्टैंडर्डाइजेशन क्यों महत्वपूर्ण है, मतलब जो डेटा होता है उसको एकत्रित करना क्यों महत्वपूर्ण है। विभिन्न उपकरणों के बीच संचार के लिए, डिवाइस को महंगा बनाने के लिए, इंटरनेट को धीमा करने के लिए, केवल एक कंपनी के लिए। तो 40 का आंसर रहेगा ऑप्शन ए, विभिन्न उपकरणों को संचार के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 48 है 41। 6 लो पेन का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए IPv6 ओवर लो वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन बी 6 लो पावर एरिया नेटवर्क, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, नन ऑफ दिस। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। क्या रहेगा, ऑप्शन ए। ओके, IPv ओवर लो पावर वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। IoT में भौतिक परत क्या करती है, मतलब फिजिकल लेयर क्या करती है। डेटा एकत्रित करना, ईमेल भेजना, वीडियो गेम खेलना, कोडिंग करना। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, डेटा इकट्ठा करना, कलेक्शन ऑफ डेटा, या फिर सेंसिंग का काम भी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है IoT में M2M के बीच क्या अंतर है, मशीन टू मशीन में क्या अंतर है। IoT में क्लाउड शामिल है, M2M आमतौर पर पॉइंट टू पॉइंट है। ऑप्शन बी कोई अंतर नहीं, M2M इंटरनेट की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन डी केवल हार्डवेयर है। तो 43 का होगा ऑप्शन ए, IoT में क्लाउड शामिल है और M2M आमतौर पर पॉइंट टू पॉइंट है। M2M का मतलब होता है मशीन टू मशीन। ओके, क्वेश्चन नंबर 44। IoT का भविष्य किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए 5G टेक्नोलॉजी, ऑप्शन बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑप्शन सी इम्प्रूव सिक्योरिटी, ऑल ऑफ दिस। 44 का रहेगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। ओके, ये सभी इस टाइम डिपेंडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक IoT रेंज नहीं है। शॉर्ट रेंज ब्लूटूथ, मीडियम रेंज वाईफाई, लॉन्ग रेंज WPLN, ऑप्शन डी स्पेस रेंज। 45 का रहेगा ऑप्शन डी। क्या रहेगा, ऑप्शन डी। 46 का IoT में लेटेंसी का अर्थ है। ऑप्शन ए डेटा ट्रांसफर में होने वाली देरी, ऑप्शन बी डेटा की शुद्धता, ऑप्शन सी डिवाइस की कीमत, ऑप्शन डी बैटरी की क्षमता। 46 का आंसर रहेगा ऑप्शन ए, डेटा ट्रांसफर में होने वाली देरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरिएबल IoT डिवाइस एक उदाहरण है। स्मार्ट वॉच, फिटनेस ट्रैकर, ऑप्शन सी स्मार्ट ग्लासेस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। ये सभी क्या है, 48। IoT आर्किटेक्चर की एप्लीकेशन लेयर का क्या कार्य है। उपयोग को सेवाएं प्रदान करना, वोल्टेज मापना, तार जोड़ना, सेंसर करना। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इंट्रोपरेबिलिटी का क्या अर्थ है। विभिन्न प्रणालियों का एक साथ काम करने की क्षमता, ऑप्शन बी केवल एक सिस्टम का काम करना, ऑप्शन बी सिस्टम को बंद करना, ऑप्शन डी इंटरनेट का ना होना। 49 का क्वेश्चन आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विभिन्न प्रणालियों को एक साथ काम करने की क्षमता। लास्ट क्वेश्चन आज का, IoT में सबसे अधिक उपयोग होने वाली प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है। ऑप्शन ए पाइथन, ऑप्शन से C++, ऑप्शन बी जावा स्क्रिप्ट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। इसमें ऑल ऑफ दिस सभी यूज की जाती है। ओके, आई होप आज आप लोगों को इस क्लास की कुछ MCQ इम्पोर्टेंट लगे होंगे। तो क्लास में बने रहने के लिए थैंक यू। अगर क्लास अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके आंसर हमने लास्ट में मेंशन कर दिए। अगर आपको इसके PDF नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आप सर्च करिए टेक विद धनी।
तो वहाँ पे आपको मेरा चैनल मिलेगा, वहाँ से आप उसको ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपको सारे PDF नोट्स मिल जाएंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।